नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दिन दहाड़े। भोपाल में नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है और मां के लिविंग पार्टनर पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। 6 महीने से नाबालिग के साथ यौन शोषण किया जा रहा था। शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लिव इन में नाबालिग की मां रहती थी। पति से डिवोर्स के बाद से जो पीड़िता की मां थी वो लिव इन में रहती है और लिव इन पार्टनर पर ही हैवानियत के आरोप लगे हैं। नाबालिग के साथ यौन शोषण का ये मामला भोपाल से सामने आया है, जहां पर मां के लिविंग पार्टनर पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं और 6 महीने से नाबालिग के साथ यौन शोषण किया जा रहा था इस शख्स की ओर से। शिकायत पर फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिवोर्स के बाद जो पीड़िता की मां थी वो लिव इन में अपने पार्टनर के साथ रह रही थी, लेकिन पार्टनर ने यहां पर अमानवीय कृत्य किया है, हैवानियत की है, नाबालिग के साथ यौन शोषण किया गया है। 6 महीने से नाबालिग के साथ ये यौन शोषण किया जा रहा था। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। फरियादिया निवासी वार्ड क्रमांक नंबर 7 मंडीदीप के द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट की गई। फरियादी की नाबालिग बच्ची के साथ फरियादिया के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे ओम प्रकाश पिता रामस्वरूप उपाध्याय निवासी धोकेड़ा गंजोबा सोदा थाना हैदरगढ़ जिला विदिशा के द्वारा पिछले 6 माह से धमकी देकर अनैतिक कार्य किया जा रहा था। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस पार्टी भेजी गई और आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते। ग्वालियर से अगली खबर है, जहां पर भारत बांग्लादेश T20 सीरीज से पहले विरोध शुरू हो गया है। हिंदू महासभा और अन्य हिंदू संगठनों ने विरोध करने की चेतावनी दी है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम किया गया, उनके साथ क्रिकेट का खेल खेलना शर्मनाक है। आपको बता दें कि पहले ही हिंदू संगठनों ने 2 अक्टूबर को काला दिवस और 6 अक्टूबर को शहर बंद करने का ऐलान किया है। तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम का विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। दरअसल जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच हिंसा हो रही है, माफ कीजिएगा, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं को हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उसे लेकर अब हिंदू महासभा में नाराजगी है और यहां पर T20 सीरीज का विरोध किया जा रहा है। लश्कर बंद दोपहर 1 बजे तक कराएगी। पूरा लश्कर बंद रहेगा, सारे व्यापारी बंद रहेंगे। को गांधी जयंती है तो उसी दिन आपने क्यों चुना? क्या कारण? देखिए, हमारा कहना स्पष्ट है कि 3 तारीख को ग्वालियर के अंदर बांग्लादेश की जिहादियों के देश की टीम आ रही है, इसलिए हमने उसके पूर्व संध्या पर जहां पर जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया है कि वो जाग जाएं और इस कार्यक्रम में आने की मैच खेलने की साहस ना करें। अगर क्रिकेट गेम हो रहा है, बांग्लादेश का क्रिकेटर्स को इंडियन सॉइल में आने के लिए अलाउ किया है और ग्वालियर जैसे क्रांतिकारी का भूमि में अगर ये क्रिकेट गेम ऑर्गेनाइज करने का परिकल्पना किया, इसको हम लोग धिक्कार करते हैं हिंदू महासभा की तरफ से। ये हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता के ऊपर भयानक एक अन्याय हो गया है। तो देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट टीम का विरोध यहां पर हिंदू महासभा की ओर से किया जा रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर को भारत और माफ कीजिएगा 6 अक्टूबर को है भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज और इस सीरीज को लेकर हिंदू महासभा में नाराजगी है। हमारे सहयोगी करतार सिंह ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। करतार, जिस तरीके से 6 अक्टूबर को शहर बंद का ऐलान किया गया है, 2 अक्टूबर को काला दिवस घोषित किया गया है और हिंदू संगठनों की ओर से लगातार नाराजगी इससे पहले भी जाहिर की गई है कि जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्बरता बांग्लादेश में की जा रही है, ये जो T20 सीरीज है वो नहीं होना चाहिए। अब किस तरीके से वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, कैसे जो स्ट्रेटजी उनकी क्या कुछ होगी?
देखिए, हिंदू महासभा पिछले 15 दिन से, करीबन 1 महीने से लगातार विरोध है वो दर्ज करा रही है। जिस दिन से भारत बांग्लादेश के मैच की घोषणा हुई है, उसी दिन से विरोध दर्ज करा रही है। उनका साफ कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है वो बिल्कुल अक्षम्य, बर्दाश्त से बाहर है। अगर बांग्लादेश की टीम भारत आती है तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को बढ़ावा देती है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर उसकी टीम को भारत में खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करना है। तो निश्चित तौर पर हिंदू महासभा लगातार विरोध प्रदर्शन वो कर रही है। उनका साफ कहना है 2 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाएंगे और 6 अक्टूबर को जिस दिन मैच होना है उस दिन आधे दिन तक ग्वालियर बंद का आह्वान भी उनके द्वारा किया गया है। लगातार प्रशासन उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, तमाम बार मीटिंग्स हो चुकी है। उनसे कहा गया है कि आखिरकार आप इस विरोध को बंद करें और कहीं ना कहीं भारत जो बांग्लादेश का मैच है उसको होने दें, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो आवाज है उसको उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर मैच हुआ तो हम यहाँ विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। तमाम विरोध प्रदर्शन है उसकी वो यहाँ जो बुनियाद है वो रख दी गई है। अब देखना होगा 6 अक्टूबर को मैच को लेकर किस तरीके की प्रशासन है वो तैयारी करता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हिंदू महासभा का विरोध है उसको देखते हुए। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिए करतार। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, झाबुआ से अगली खबर है, जहां पर एक निजी स्कूल में छात्र को स्कूल परिसर में धार्मिक नारे लगाने पर शिक्षक की तरफ से सजा दी गई है, जिसके बाद विवाद देखने को मिला। और वहीं एबीवीपी के पदाधिकारियों ने इस मामले पर नाराजगी जताई है और स्कूल प्रबंधन से शिक्षक पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बचपन स्कूल का कोई मामला है जिसमें आज विद्यार्थियों ने कुछ हंगामा करा है, कुछ संगठन के पदाधिकारी भी पहुंचे और कोई नारेबाजी का मामला है, जय श्री राम बोलने वाला। सर, क्या पूरा मामला है? हाँ, ये प्रकरण मेरे नॉलेज में नहीं है, अभी आपके द्वारा नॉलेज में लाया गया है। इसकी जांच की जाकर आवश्यक कार्रवाई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमेश चौहान लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, धार्मिक नारा लगाने पर एक छात्र के साथ जिस तरीके से उसे सजा दी गई, अब शिक्षा विभाग की ओर से क्या पहल की जाएगी, क्या कार्रवाई होगी? क्या अभी तक शिक्षक पर किसी भी तरह की कार्रवाई की गई है? क्योंकि यहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। बोल दिया। उमेश, आवाज आ रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो उमेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्कूल में धार्मिक नारे लगाने पर विवाद हुआ है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, शिक्षा अधिकारी की ओर से ये बात कही गई है। दरअसल झाबुआ से ये खबर है, जहां पर धार्मिक नारा लगाने पर एक छात्र को सजा दी गई और इसी पर पूरा विवाद जो है वो बढ़ता गया। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने नाराजगी जताई है। इसे लेकर स्कूल प्रबंधन से शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि शिक्षा अधिकारी की ओर से यह आश्वासन जरूर दिया गया है कि जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, जो भी शिक्षक दोषी होगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो जय श्री राम का नारा लगाया गया था और इसी नारे को लेकर आपत्ति जाहिर की गई शिक्षक की ओर से और सजा दी गई। इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने इसे लेकर नाराजगी जताई है और उचित कार्रवाई करने की मांग यहां पर की गई है। स्कूल प्रबंधन से शिक्षक पर कार्रवाई की मांग हुई है। उमेश चौहान लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, शिक्षा विभाग की ओर से क्या अभी तक कार्रवाई की गई है? जो कि शिक्षा अधिकारी ने ये आश्वासन दिया है कि जांच कराई जाएगी, जांच के बाद जो भी शिक्षक दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से क्या दलील दी गई है? ये मामला झाबुआ के खवासा स्कूल का है, जहाँ पर हिंदू समाज के बच्चे जय श्री राम और राधे भी नहीं बोल सकते हैं। लगातार बच्चे ये स्कूल में रोज परेशान का जय श्री राम श्री राधे हर पर बोलता है। घर परिवार में तो स्कूल में भी ये बच्चे अपने अपने स्तर पर जय श्री राम श्री राधे बोला करते हैं, जिसकी बात स्कूल के टीचर को नागबाद दूसरी तो स्कूल आचार्य को कह दिया कि आप जय श्री राम और राधे गेट के बाहर करिएगा, हमारे स्कूल में ये जय श्री राम नहीं चलेगा। इसके बाद बच्चों ने ये बात अपने माता पिता को बताई और वरिष्ठ जन जो गाँव के थे उनको बताए। इसके बाद मौके पर ठीक है उमेश, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।
और चलिए खंडवा से अगली बड़ी खबर है, जहां पर प्रसूता की मौत पर हंगामा हुआ है। जिला अस्पताल में परिजनों ने ये जमकर हंगामा किया। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने परिजनों को शांत कराया है। प्रसूता ने स्वस्थ नवजात को जन्म दिया है। प्रसूता की मौत पर यह बवाल देखने को मिला। नर्स और स्टाफ तो सबको बोला कि जरा आप देख लीजिए क्या हो रही है, तो हमसे बिल्कुल बदतमीजी में बात करी। बोले हमको कुछ नहीं पता, आप जाइए यहाँ से, हमको इलाज नहीं करेंगे। अस्पताल गाय के लिए, मरीजों को मारने के लिए और इनको सरकारी पैसे खाने के लिए, सरकार पैसे खाने के लिए दे रही है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। निश्चित रूप से इस मरीज को गर्भावस्था के दौरान कुछ न कुछ समस्या रही है। इसका रात को लगभग 11 बजे ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के दौरान उसके पश्चात भी मरीज को उल्टी की शिकायत हो रही थी और जब यहाँ वार्ड में लाए हैं तो अभी प्रथम दृष्टि यही पता चलता है कि उल्टी करने के कारण उसने मरीज ने जो है उसको जो है एक्सपिरेट कर लिया है और उसके फेफड़ों में जो चला गया उस वजह से उसकी मृत्यु संभावित है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद सिन्हा लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, यहाँ पर प्रसूता की मौत के बाद जिस तरीके से बवाल देखने को मिला, अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या सफाई दी जा रही है और लापरवाही का चूंकि डॉक्टर्स और नर्स पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे लेकर क्या सफाई दी गई है और किस तरीके से अब जांच की जाएगी? देखिए, जब किसी प्रसूता की डिलीवरी होती है और बेटा होता है या बेटी होती है और स्वस्थ बच्चा ही होता है तो उसको बहुत खुशी ही खंडवा में भी हुआ। कल दोपहर को आरती को बहुत अच्छी स्थिति में लाया था। रात 11 बजे उसे बेटा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उसकी पहले एक बेटी थी। तो पूरे परिवार में बहुत रात 3 बजे तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। 3 बजे के बाद उससे उल्टी हुई और परिजनों ने मौजूद स्टाफ को बताया। उन्होंने कहा हम देखते हैं, करते हैं, देखते हैं। फिर डॉक्टर को बताया। डॉक्टर भी जो है वो आए, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ ट्रीटमेंट किया और बोलते हैं कि इंदौर लेके चले जाओ। तो अचानक जो है सुबह 6 बजे उस प्रसूता की मौत हो जाती है। तो निश्चित ही आक्रोश परिजनों में होता है। उन्होंने बहुत हंगामा मचाया। उन्होंने कहा कि जब हम बार बार कह रहे हैं उसके बावजूद ये स्थिति बन रही है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले पर एक मर्ग चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते भोपाल से अगली खबर है, जहां पर राजधानी भोपाल में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। एक दिन में 6 से ज्यादा मरीज मिले हैं। बीते 9 महीने में 335 केस सामने आए हैं। इसका मतलब है कि हर दिन आधा दर्जन से ज्यादा डेंगू के केस मिले। करीब 8 से 10,000 घरों में लार्वा पाया गया। नगर निगम की ओर से 12 मशीनों से शहर भर में फॉगिंग की जा रही है। वहीं सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि 100 सदस्यीय टीम की ओर से बचाव के लिए काम किया जा रहा है। ये मच्छर बाहर कम और बंद कमरों में ज्यादा 100 मीटर के दायरे में रहते हैं। राजधानी भोपाल में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू का डंक अब हर इंसान को सताने लगा है। ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात 9 महीनों की करें तो इन 9 महीनों में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 335 केस इन 9 महीनों में सामने आए हैं। राजधानी भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में 8 से 10,000 घरों में लार्वा पाया गया है, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में मौजूद हैं और ये डेंगू का वार्ड है, जहां पर मरीज अभी भी एक्टिव मरीज जो हैं वो भर्ती हैं। कैमरामैन कैलाश मालवी आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर मरीज जो हैं वो उपचाररत हैं और ये डेंगू का प्रकोप लगातार राजधानी भोपाल में बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है नगर निगम की ओर से कि 12 से अधिक मशीनों से शहर भर में फॉगिंग की जा रही है। इसके अलावा 100 से अधिक जो टीमें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम की, मलेरिया विभाग की और पंचायत स्तर की सभी जो है काम कर रही हैं। इससे बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। जन अभियान एक लंबे स्तर पर जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि सीएमएचओ का कहना है कि एलाइजा मेथड से जो टेस्ट होता है वो वही मान्य होता है। सेल्फ मेडिकेशन के लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो वो नहीं करें। और अक्सर ये ऐसे केस जो हैं वो मॉनसून सीजन में ज़्यादा सामने आते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना ज़रूरी है और राजधानी भोपाल में जो डेंगू का डंक अब लगातार सता रहा है, इससे बचाव के लिए जन जागरूकता भी बेहद ज़रूरी है।
335 केस 9 महीनों में और हर रोज आधा दर्जन से अधिक केस राजधानी भोपाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामने आए हैं। इसके अलावा निजी जो अस्पताल हैं उसमें डेंगू के मरीज अलग हैं। ऐसे में सावधान रहें और सतर्क रहें। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ राहुल सिंह राठौड़, जी मीडिया, भोपाल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छतरपुर जिले में रेत माफियाओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। वन कर्मियों से रेत माफियाओं ने गाली गलौज किया। अवैध उत्खनन को रोकने के लिए वन कर्मी पहुंचे थे। माफियाओं ने सरकारी वाहन में ट्रैक्टर से टक्कर मारी और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। पुलिस आरोपी शैलेंद्र सिंह की तलाश कर रही है। पूरा मामला बडाम लहरा वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेत माफियाओं की गुंडागर्दी आप देखिए। आरोपी शैलेंद्र सिंह की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। वन कर्मियों से रेत माफियाओं ने गाली गलौज की है और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए हैं। दरअसल माफियाओं ने सरकारी वाहन में ट्रैक्टर से टक्कर मारी। वनकर्मी उन्हें रोकने पहुंचे थे। अवैध उत्खनन को रोकने के लिए वनकर्मियों की टीम पहुंची थी, लेकिन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी वाहन में अपने ट्रैक्टर से उन्होंने टक्कर मारी और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि आरोपी शैलेंद्र सिंह की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। पूरा मामला बडाम लहरा वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। अपने खुद के खेत में से भरी तुमने। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर है, जहां पर रेलिंग तोड़कर पुल के नीचे कार गिर गई है। तेज रफ्तार की वजह से यह भीषण हादसा हुआ। फिलहाल कार चालक पूरी तरह से सुरक्षित है। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो देखिए, रेलिंग तोड़कर पुल के नीचे ये कार गिर जाती है और तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि कार चालक फिलहाल सुरक्षित है। और ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां पर तेज रफ्तार के कारण रेलिंग तोड़कर पुल के नीचे कार गिर जाती है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है और ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।